आप भी कल मौजूद थे, आप दो दिन पहले मौजूद थे उस कॉन्फ्रेंस के अंदर। आपकी नज़र में क्या पैगाम जाता है ऐसी कॉन्फ्रेंस होल्ड करने का, और आपका क्या ख्याल है कि आईएसपीआर का क्या मकसद हो सकता है कि एफपीसीसीआई के साथ इस किस्म की शराकत करे, पार्टनरशिप करे? सर, सबसे पहले तो मैं तमाम जो शुरका थे उनका खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इश्यूज जो अभी आपने हाईलाइट किया कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स के लिए तो 23 घंटे हम यूज करते हैं, मीडिया एजुकेट करता है और आपस में डिबेट कराता है, बट एक्चुअली इशू तो हमारा इकोनॉमिक्स है। हमने अपने 21 करोड़ लोगों को बाइज्जत रोजगार देना है, रोजगार नहीं देना सर, बाइज्जत रोजगार देना है और दुनिया में अपने आप को क्रेडिबल करना है। तो उसके लिए जो हमारे पॉलिटिशियन है वो बेनिफिशियरी हैं गुर्बत के। मेरा तो क्लियर स्टैंस इस बात पे है कि जब गुर्बत होगी तो एक देग और 4 घोड़े निचाने से आप इतने ताकतवर हैं जो मैं इतनी दवा खर्च करके आपसे मेहनत करके वोट नहीं ले सकता। तो हमें चाहिए कि हम पाकिस्तानियों को रोजगार की तरफ लेके जाएं, अच्छे प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जाएं, ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें आपने भी उस वक्त बात की और डॉक्टर इशफाक साहब ने भी और इशरत साहब ने भी कि पाकिस्तान की जरूरत सर इस वक्त ये है कि लोगों को ऐसे रोजगार की तरफ लेके जाया जाए जिससे वो क्रेडिबल हो सके और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो इस काबिल हो कि वो खरीद सके। हम चीजों को खरीदेंगे तो हमारे यहाँ ब्रांड्स आएंगे ना जी। हम अगर अपनी बाइंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे तो आएंगे। तो जो फैसल बात कर रहे थे सर, मैं उसको भी एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि इसका में सबसे बड़ी बात यह है कि आर्मी चीफ साहब आए और उन्होंने आके इस फोरम पे ये बात की और ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ कि उन्होंने इकोनॉमिक्स की वो बातें की और जनरल अफजल ने जो प्रेजेंटेशन दी है वो बड़ी होप है बिजनेसमैनों के लिए कि आपके पास एक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करने की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। देखिए, हमारे लोग पैसा कमाते हैं, वो इस फियर से इस मुल्क से बाहर निकाल देते हैं कि पाकिस्तान में शायद वो मैं सेफ नहीं या मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो जो आपने प्रेजेंटेशन दी आईएसपीआर ने, उससे बिजनेसमैनों को सबसे बड़ा एजुकेशन ये मिला कि पाकिस्तान में ईरान पाइप जो है, पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन, उस पर काम हो रहा है, मिलर एंड माइंस में काम हो रहा है और उसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर हमने उनको मैसेज किया है कि पाकिस्तान में आए और इन्वेस्टमेंट करें। और अच्छा, मंजूर साहब ये फरमाइए कि ज़मीनी हकायक जो हैं मईशत के हवाले से वो हम सब के सामने हैं कि एक्सपोर्ट्स इतनी तेज़ी से गिर रही हैं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारा तजारती खसारा पाकिस्तान की तारीख में कभी 32, 33, 34 अरब नहीं हुआ। आप हल बताइए, हमने निकलना कैसे है इसमें से? सर, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को लाइव करें। सर, पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग डेड की है तो इंपोर्ट बढ़ेंगी सर, बिकॉज ऑफ के मेरी होम कंजम्पशन है, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ। मुझे हैरत होती है कि हमारे जो बड़े बड़े इकोनॉमिक्स हैं जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं वो इस बात को नहीं मानते कि पाकिस्तानी की अपनी जरूरियात जिंदगी की। अगर आप मुझे कोई चीज भी देखो तो मैं भी ब्रांड खरीदने के लिए जाऊंगा। पाकिस्तान को आप सस्ती बिजली और कंटिन्यू बिजली दें। एसएमई सेक्टर के साथ सबसे बड़ी ज्यादती ये हो रही है कि आज भी 4 से 5 घंटे उनकी लोड शेडिंग होती है। इंडस्ट्रियलिस्ट वो नहीं है सर जो इंडिपेंडेंट फीडर पे बैठा हुआ है। इंडस्ट्रियलिस्ट वो है जो कॉमन फीडर पे है, जिसके साथ आपने 20 घर भी डाले हुए हैं। और फिर ये है सर कि टैक्सेशन का निजाम जिसको आप बार बार कर रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को कि उसको आसान करें ताकि हर आदमी अपनी रिटर्न की तरफ जाए, डॉक्यूमेंट की तरफ जाए, फिर ही सर उसके लिए दुनिया के दरवाजे खुलेंगे ना। देखिए मंजूर साहब, सारी बिजनेस कम्युनिटी यही 2 नारे लगा रही है, सस्ती बिजली और सस्ती गैस। हुकूमत आपको सस्ती बिजली सस्ती गैस कहां से ला दे? वहां हमने कतर के साथ 15 साल का एग्रीमेंट कर रखा है, वही गैस आएगी जिसका एग्रीमेंट हमने किया हुआ है। बिजली जो है वो हम बना रहे हैं, वो हम इंडिया के मुकाबले में तकरीबन 1.5-2 गुना महंगी बना रहे हैं। आपको सस्ती बिजली सस्ती गैस कहां से मिल जाएगी? सर, मैं गुजारिश करता हूं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको पब्लिक में ले गए। आप मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हम सीक्रेट डॉक्यूमेंट करेंगे? जो इकोनॉमी मेरे भी असरअंदाज हो रही है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। उदार कोर्ट्स को भी आई एम सॉरी टू से, मैं अपनी अदालतों को भी कहूंगा, आप लोगों को भी कहूंगा, सब दोस्तों को, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है यार। आप एक मुल्क के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, कल वो लायबल होगा, आप उसको पब्लिक करें ताकि मुझे पता चले कि आपकी कैपेसिटी क्या थी उनके साथ डायलॉग करने की और बार्गेन करने की। हुकूमत का काम है बार्गेन करे और पूरी दुनिया से बार्गेन करके पाकिस्तानी शहरियों को मैक्सिमम फायदा पहुंचाए। अगर नहीं पहुंचा सकती तो रिजाइन करें, घर जाके बैठे। तो आप देखिए, हमारे यहाँ कायदे आजम सोलर पार्क लगता है तो नेपरा वाले उसको 14 रुपये 85 पैसे यूनिट दे देते हैं। अगर इंडिया में है तो वो 5 रुपये कुछ पैसे, पाकिस्तानी 5 रुपये कुछ पैसे में बिजली ले रही है। वहाँ इंडिया का सूरज क्या सस्ता है जो सस्ती बिजली देता है, और पाकिस्तान का सूरज इतना महंगा है? सर, पाकिस्तान में देखे ना,
पिछले दिनों में गवर्नमेंट क्लेम कर रही थी कि जी 23 महीने का प्रोजेक्ट है और हमने 17 माह में किया, तो क्या पानी के प्रोजेक्ट हम उसे 50% टाइम में नहीं कर सकते? आज इक्विपमेंट है, मशीनरी है, कोऑर्डिनेशन है। मसला ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हुकूमत सिर्फ हुक्मरानों का काम नहीं है चलाना। हुकूमत चलाने के जो एलिमेंट्स हैं उसमें इंटेलिजेंसिया है, पब्लिक है, गुर्बत है, अमारत है, इसके दरमियान जो बैलेंस हमने करना है वो गवर्नमेंट है सर। जो रूल ऑफ गवर्नमेंट है वो क्रेडिबल होना चाहिए और क्रेडिबिलिटी मीन टू बी द बहुत सारे फैक्टर जो है उसमें शामिल होंगे। अदरवाइज गवर्नमेंट अपनी इज्जत खुद नहीं करवा सकेगी, कोई भी गवर्नमेंट हो। और डिक्टोरियल माइंड सेट जो है ना जी, वो चाहे यूनिफॉर्म्ड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म्ड हो, हम उसे हेट करते हैं बिकॉज ऑफ कि हम पब्लिक हैं। हमारा राइट है कि हम अपने हकूक की बात करें, हम अपनी सिक्योरिटी की बात करें और वो सिंबॉलिक को भी खत्म करें जो पाकिस्तान में इस वक्त आपने क्रिएट किए हुए हैं। अच्छा, एक मंजूर साहब, आपकी एक रिकमेंडेशन जो मैंने मुझे सुनाई दी है वो ये है कि ये जितने एग्रीमेंट्स हम करते हैं बैरूनी ममालिक से, चाइना से या किसी और से, उसमें शिफाफियत होनी चाहिए, उसमें आप लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई जा रही हैं। आप अपने FPCCI का जो प्लेटफॉर्म है उसको इस्तेमाल करके हुकूमत को ये पैगाम पहुंचाते हैं? अभी कुछ दिन पहले भी एक मीटिंग हुई है वजीर आजम साहब के साथ। जी, हमारे जो लोग गए हैं उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से ये बरमला कहा है कि आप इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, सेशंस करें ताकि लोगों के जितने फियर्स हैं वो रिकॉर्ड पे आ सकें। देखिए सर, मैं सोचने वाला हूँ तो मेरी सोच, मेरी लिमिट मेरे एक्सपीरियंस तक होगी ना। जब मैं पब्लिक में जाऊंगा, जब मैं प्रोफेशनल लोगों से बात करूंगा, जब मैं लॉयर से बात करूंगा तो वो मुझे गाइड करेंगे। तो हमें अपनी पूरी कम्युनिटी को ऑन बोर्ड करना होगा सर। अच्छा, एक आप लोगों की बड़ी पुरानी डिमांड रही है कि हमारे जो सेल्स टैक्स के रिफंड्स हैं 250 या 300 अरब रुपया वो वापस हों, उनके ऊपर कुछ आगे पेशकदमी नजर आई है आपको? सर, एक उम्मीद की किरण है, तो इसमें हमें प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा और मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि हमारी फेडरेशन में भी R&D का वो काम नहीं होता जो होना चाहिए, ताकि हम गवर्नमेंट के साथ 1 to 1 पॉइंट पे बैठ के और उसको सॉर्ट आउट करें। हम मर्जी पे क्यों है, मेरी समझ में ये कभी नहीं आता। मैं भीख मांगने वाला नहीं, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं अपना डायलॉग कर सकता हूँ, मैं अपना प्रेशर बिल्ड कर सकता हूँ और मुझे ये सारे टूल ऑपरेट करने। ठीक, बहुत शुक्रिया मंजूरुल हक मलिक साहब, आपने वक्त दिया हमें।